भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहां की गौरव गाथा कहते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक लेसर किरणों से मापजोख का उपकरण ईजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सममिति सिमेट्रीज का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2660 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बृहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मर्मज्ञ इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के नन्हेड़ा गांव का सागर सिंह के नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है, जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। स्कैन पिरामिड्स परियोजना प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के बारे में हमारे ज्ञान में क्रांति ला रही है। इस परियोजना ने न केवल पिरामिडों के भीतर छिपी हुई संरचनाओं का पता लगाया है, बल्कि पिरामिडों के निर्माण और संरक्षण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। परियोजना की खोजें पुरातत्व, इंजीनियरिंग, भौतिकी और अन्य विज्ञानों के क्षेत्र में नए ज्ञान के विकास को प्रेरित कर रही हैं। भविष्य की दिशाएं। स्कैन पिरामिड्स परियोजना जारी है और भविष्य में और भी कई रोमांचक खोजों की उम्मीद है। परियोजना के भविष्य की दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: अधिक पिरामिडों की जांच, परियोजना का विस्तार। अन्य पिरामिडों की जांच के लिए किया जा सकता है, जिससे प्राचीन मिस्र की पिरामिड निर्माण परंपरा के बारे में अधिक व्यापक समझ विकसित हो सकती है। नई तकनीकों का विकास। परियोजना में नई और अधिक उन्नत तकनीकों का विकास किया जा सकता है, जिससे पिरामिडों के भीतर की संरचनाओं का अधिक विस्तृत और सटीक अध्ययन संभव हो सके। सार्वजनिक जागरूकता। परियोजना के परिणामों को व्यापक रूप से सार्वजनिक किया जा सकता है, जिससे लोगों को प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उसके अद्भुत इंजीनियरिंग कारनामों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। स्कैन पिरामिड्स परियोजना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास है, जो प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना की खोजें न केवल हमारे ज्ञान के दायरे का विस्तार कर रही हैं, बल्कि हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के प्रति आश्चर्य
और सम्मान की भावना भी जगा रही हैं।